शायद तुम नहीं जानता मेघनाथ कि हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। मेघनाथ, हाथी की देखने वाले दांत देख कितने मोटे होते हैं, परंतु जिनसे वो ईख को चबाता है वो तो केवल छोटे ही छोटे होते हैं। इसलिए चल तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। चल तैयार हो जाओ, तैयार हो जा। चल शंकर। ये लक्ष्मण, अब तेरी मृत्यु आ गई है। देख रहे हो लक्ष्मण कि मैं अब तक खेले खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। युद्ध हुआ वो तो व्यर्थ में चला गया, लेकिन देख रहे हो ये ब्रह्मा की दी हुई शक्ति आज हमारे हाथों में है। अब तेरे प्राण नहीं बचेंगे। लक्ष्मण, जानते हो इसको मैंने कब पाया था? जिस समय इंद्र को जीता था, जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी, और इसका मारा बेसुध होता सूरज उगते ही प्राण कर देता है। जब मैंने इंद्र को जीता था तो मुझे ब्रह्मा से प्रदान हुई थी, और इस ब्रह्म शक्ति का मारा हुआ कभी बच नहीं सकता है। जब जिस समय सूर्य उदय होगा तो तत्काल खत्म हो जाएगा। मेघनाथ, आज तूने अपनी माया से जितने भी तेरे हथियार से सब तो उसने हारे मान लिया, परंतु मेघनाथ कि जितने हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है, उन सब ने हारी मानी है। और जब शत्रु युद्ध में हार गए तो ब्रह्म योग
मेघनाथ, तेरे जितने भी हथियार थे, जितने भी शस्त्र थे, सब में तो तू परास्त हो गया, परंतु जब शस्त्रों से नहीं जीत पाया तो आज ब्रह्म सत्य का संधान कर रहा है। परंतु मेघनाथ, मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हो कि कितना भी आज पतित है पर ब्राह्मण वंचित तुम्हारा है, पर ब्राह्मण वंचित तुम्हारा है, और इस ब्रह्म सत्य का आदर है जिससे इस ब्रह्म सत्य का आदर है जिससे तू कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, परंतु तू एक ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मणों का आदर करता हूँ, इसलिए मैं इस ब्रह्म शक्ति का आदर करता हूँ और इस ब्रह्म शक्ति के आगे मेरा सर नतमस्तक होता है। मेघनाथ, अगर आज इस ब्रह्म शक्ति का आदर नहीं करना होता तो जानता है मेघनाथ कि अन्यथा तुम्हारी ताकत को मैं मिट्टी धूल और करता, मैं मिट्टी धूल और करता, और होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकना चोर और करता। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकना चोर और करता। अगर आज प्रश्न ब्राह्मणपन का नहीं होता तो तुझको मैं आज इस मृत्यु को अवश्य प्राप्त करना होता। इसलिए मेघनाथ, चल उठ करने के लिए तत्पर हो जा, तत्पर हो जा। लक्ष्मण, मैं तुझे आखिरी बार चेतना और दे रहा हूं, अगर तू भागना चाहता है तो भाग जा, इसलिए संभालो रघुवंशी, इसलिए संभालो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। इसे इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, काले से उठाओ, लंका ले चलते हैं। हनुमंतलाल, ये हमारे भैया लक्ष्मण क्या होगा? हे प्रभु, दुष्ट मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। भैया लक्ष्मण, आज तुम बाढ़ के द्वारा मूर्छावंत हो गए, आंखें खोलो भैया। भैया लक्ष्मण कहते थे बड़े
समझो भैया। आंखें खोलो भैया, और हमारे इस कब्जे पर तो वज्राघात हो गया है। आंखें खोलो भैया। श्री लक्ष्मण, सिर्फ तुम आंखें नहीं खोलोगे भैया कि यदि लखड़ नहीं तो राम कहाँ। यदि लखड़ नहीं तो राम कहाँ। जब राम नहीं तो सिया कहाँ। जब लखड़ नहीं तो राम कहाँ। जब राम नहीं तो विजय कहाँ। जब विजय नहीं तो सिया कहाँ। विजय नहीं तो सिया कहाँ। जब सिया नहीं तो राम कहाँ। भैया लक्ष्मण, आंखें खोलो। यदि आज तुम आंखें नहीं खोलोगे तो ये राम भी अपने प्राणों को खो देगा, और जब ये राम अपने प्राणों को खो देगा तो इस लंका पर विजय नहीं हो पाएगी, और जब विजय नहीं होगी तो सिया वापस नहीं आ पाएगी भैया। इसलिए भैया आंखें खोलो लक्ष्मण भैया, और बतलाओ शे भैया कि तेरे कहाँ लगो है बाड़ी। बतला दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है बाड़ी। बतला दे
लौटी अवधपुर जइबे मैया से का बचइबे लौटी अवधपुर जइबे मैया से का बचइबे सब लोग आए तेरी याद खातिर भाई सब लोग आए तेरी याद खातिर भाई खोलो भैया, और ये तुम आंखें नहीं खोलोगे तो संसार क्या कहेगा भैया। आंखें खोलो कि संसार कहेगा मन में बहकाया आंखें खोलो। यदि तुम आंखें नहीं खोलोगे तो यह संसार यही कहेगा कि वन में रघुवंशियों को बानरों ने बहका करके लंका पर चढ़ाई करवा दिया और बानर तो चले आए और रघुवंशी तो अपना सब कुछ निछावर कर दिया। भगवान, इस प्रकार से आप कब तक विलाप करते रहोगे?